नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेक इजी विद शुभ्रो में। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है डिसीजन थ्योरी। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सो आई विल टेक वन बाय वन 3 लेक्चर्स। इन 3 लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, तो आज पहला चैप्टर है, आज पहले दिन है। कल मैं 2 वीडियोस और अपलोड करूंगा और उसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ध्यान देखिए। मैंने यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, एक्ट और इवेंट्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कहानी सुना दूंगा। एक्ट का मतलब हुआ वे सभी कार्य जिस पर कि हमारा कंट्रोल है। कंट्रोल, अगर कंट्रोल है तो फिर आप एक्ट को आप ऐसे लिखेंगे, इसे आप एक्ट लिखेंगे हमेशा, और इवेंट्स हमेशा ऐसे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके पास क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक्ट यहां लिखा और इवेंट्स यहां लिखा हो। आप सवाल को स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सवाल को पहले तो ठीक करेंगे, क्या करके, एक्ट को ऊपर और इवेंट्स को नीचे। इवेंट्स का मतलब जिस पर कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप इसको समझिए, एक्ट का मतलब एक्शंस जिस पर हमारा कंट्रोल है, और इवेंट्स मतलब जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब मैं कहानी सुनाता हूं। एक सप्लायर है या एक मैन्युफैक्चरर है जो कि अपने यहां पर अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाता है, टॉयज। A1, A2, A3, A4, ये 4 तरह के टॉयज हैं। ठीक है, इन टॉयज को बनाने में FC फिक्स्ड कॉस्ट लगता है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? अगर आप A1 को बनाएंगे तो 1 लाख, A2 को बनाएंगे तो 160, A3 को 3 लाख और A4 को 5 लाख। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट साथ में लिखा हुआ है, 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपया। अब मैं क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई। तो यानी कुल मिला कहानी क्या हुई अभी तक? कहानी ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो 4 तरह के टॉयज बनाता है, और टॉयज में जो फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगता है, किसी में 1 लाख है और कहीं पर 160, 3 लाख और 5 लाख। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज पर टॉय, 40 रुपीज पर टॉय, 50, 40, 30 एंड 20। ठीक है, टॉयज वो कैसे भी बनाए या किस रूप में भी बनाए, A1 बनाए या A2 बनाए या A3 या A4, वो हर टॉय को बेचेगा 100 रुपीज में। खिलौनों को वो बेचेगा 100 रुपया पर यूनिट। ठीक है, अब चूंकि बिजनेस कर रहा है तो हमेशा तो ये नहीं कि डिमांड बनी रहेगी। ठीक है ना, बच्चे बड़े हो रहे, शायद टॉयज की डिमांड कम हो, टॉयज की डिमांड ज्यादा भी सकती है, वगैरह वगैरह कंडीशन हो सकती है जिस पर कि हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास डिमांड कैसे, डिमांड को हमने थीटा से नोट किया है, लाइट डिमांड, मॉडरेट डिमांड, हेवी डिमांड। मतलब क्या हुआ, अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा खिलौने की अभी कोई डिमांड नहीं हो रही है किसी वजह से, तो फिर भी हमारा भी 2500 खिलौने बिक जाएंगे। अगर डिमांड मॉडरेट है, मीडियम है, तो 10,000 खिलौने बिक जाएंगे, और अगर डिमांड बहुत अच्छी है तो फिर 15,000 खिलौने बिक जाएंगे। हमें क्लियर? तो आपको एक पे ऑफ टेबल, एक पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ टेबल कह लीजिए, हमें बनाना है, और वो पे ऑफ टेबल इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बेस पर हम अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल हम बनाएंगे। गॉट इट? लेकिन पे ऑफ टेबल बनाते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हर हाल में ध्यान रखना है, एक्ट ऊपर ऐसे और इवेंट्स ऐसे। हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एक्ट और इवेंट कौन सा होगा? अगर एक इवेंट नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है, एक्ट का मतलब जिस पे कि हमारा कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल किस में है, खिलौने बनाने में या डिमांड में? तो ऑब्वियसली बात है, हम खिलौने बना सकते हैं, मार्केट में कितना डिमांड है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें क्लियर? तो जो कंट्रोल में नहीं है वो हमारा स्टेट्स ऑफ नेचर भी कहला सकता है। स्टेट्स ऑफ नेचर, हमारा इवेंट को हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ नेचर। ध्यान रखिएगा, तो स्टेट्स ऑफ नेचर का मतलब इवेंट होता है, तो इवेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्टिकल, और एक्ट मतलब एक्शंस, एक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। और एक्शन किसे कहते हैं, जिसमें कि हमारा कंट्रोल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब A1, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि हमें A1 हम कितना बनाएंगे, हम जितना भी बनाए, लाइट डिमांड, यहाँ पर देखिए θ1 मतलब लाइट डिमांड, तो मैं यहाँ पर L लिख देता हूँ, तो आपको याद रहेगा ये लाइट डिमांड है, ये मॉडरेट डिमांड है, और ये हैवी डिमांड है। अगर लाइट डिमांड होगा तो हम 2500 हम लोग टॉयज बनाएंगे। ठीक है ना, एक टॉय को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है, 50 रुपया। ठीक है, अभी से मैं तय कर लेता हूं, एक टॉय को बनाने में 50 रुपया प्लस 1 लाख, एक टॉय पे नहीं,
1 लाख तो पूरे 2,500 पर है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक खिलौने को 50 रुपए में बनाता हूं, 50 रुपए प्लस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट एक के लिए होता, फिक्स कॉस्ट पूरे के पूरे 2,500 यूनिट्स के लिए होता है। तो अगर मैंने 50 रुपीज खर्च हो रहे हैं और बेचता हूँ 100 रुपीज में, तो फायदा कितना हो रहा है, 50 रुपए फायदा तो हो रहा है ना, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फायदा हो रहा है 50 रुपीज का, यहाँ पर 60 रुपीज, 100 माइनस 40, यहाँ पर 100 माइनस 30 70, और यहाँ पर 100 माइनस 20 80। हमें क्लियर, क्या बात समझ में आ गई। तो ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट का जो है इसको कैलकुलेट करने ना पड़े, हमें एंड में देखना मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर आप मुंह जबानी भी करेंगे तो हम इस पर सोचेंगे कैसे। लाइट डिमांड में कितने हैं, लाइट डिमांड में 2500 में लिख दिया, 2500 टॉयज बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक टॉय में कितना खर्चा आता है, 50 रुपया। तो करने का तरीका मैं एक बार करके दिखाता हूं, और मैंने 50 क्यों लिखा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए 50 रुपीज तो बनाने में खर्चा आ रहा है, यानी कि आपका टोटल खर्चा मैं यहां पर कर देता हूं 2500 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया, प्लस और ये खर्चा हो रहा है 1 लाख। ओके, तो कितना हो गया, 25 इंटू 5 125, 1,25,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया मेरे पास 2,25,000। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2,25,000 2,25,000 इज द एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग 2500 टॉयज, ठीक है, बात सही है। अब मैं एक टॉय कितना बेच रहा हूं, मैं एक टॉय को बेच रहा हूं 100 रुपए में। अगर मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं तो 100 रुपए के हिसाब से मैं कितना कमाऊंगा, 2,500 में बना रहा हूं, 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, तो 2,500 इंटू 100 कितना होगा, 2,50,000। चलिए ये बात मुझे समझ में आ गई। और मैंने लगाया कितना है, 2,25,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 250 माइनस 225 इज 75,000, सॉरी हाँ इज 25,000। हमें क्लियर, 250 माइनस 225 इज 25,000। क्लियर। कोई और भी तरीका है कि प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, हाँ एक और तरीका भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो प्रॉफिट कैसे होगा, क्या बताऊं, या ये आपको समझ में आ गई बात। अगर आ गई तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक और स्टेप बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, फिर से बोल देता हूँ, हमने कितना सुनना है, लाइट डिमांड में 2500। तो आपको पहले पता कीजिए 2500 को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो कितना खर्चा आएगा, 2500 और 50 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2500 इंटू 50, 25 5 125, ठीक है ना। तो 125, सो वी आर हैविंग, यहां पर मैं लिख दिया 1,25,000, एक जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, हो गया 3 जीरो, प्लस 1 लाख खर्चा और, तो कितना हो गया 225। चलिए हो गया। हम कितने में बेच रहे हैं, हम 100 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। 100 रुपए के हिसाब से 2,500 यूनिट्स को बेचेंगे, कितना आएगा, 2,50,000। तो 2,50,000 माइनस 225 इज 25,000। Am I clear? क्या ये बात समझ में आ गई, मैं वो चेक कर लेता हूँ, लगता है मैं ठीक ही किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया। चलिए अब आप भी मुझे ये बताएंगे A2 कैसे करेंगे, कोई आइडिया। A2, अब A2 देखिए, A2 कितना ही है, 1,60,000, ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट 1,60,000 है। ओके, अच्छा जी, हम बना कितना रहे, 2,500। तो 2,500 बनाने में कितना खर्चा आएगा, 2,500 इंटू 40, 2,500 इंटू 40, हमें क्लियर वेरिएबल कॉस्ट। तो 2,500 इंटू 40 कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख प्लस 1,60 कितना हो गए, 2,60,000। तो मैं यहाँ हल्का सा लिखता हूँ, छोटा सा 2,60,000, ये तो मेरी कॉस्ट आ गई। और मैं बेचूंगा कितने में, बेचूंगा मैं 100 रुपए के हिसाब से, कितने यूनिट्स, 2,500। तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, 2.5 लाख। तो रुपए कितने कमाए, रुपए कमाए 2.5 लाख, और खर्चा कितना हो गया, 2,60,000। यानी कि ये मेरा रेवेन्यू है 2,50,000, ये पैसे मैंने कमाया है और गवाया है 260, यानी नुकसान हो गया मुझे -10,000 का। बहुत छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइटिंग मेरी सुंदर है। ओके, अब मैं A3 पे आता हूँ। A3 को देखें, A3 में तो कितना हो, ये है, तो आप क्या बताइए, ये कितने यूनिट्स, ये कितना फिक्स कॉस्ट है, 3 लाख, 3 लाख तो खर्च होगा ही होगा, ये तो पता मुझे। और बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 30 रुपया बनाने में खर्चा, और ये 3 लाख, क्या क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल मेरा 30 रुपए का है। एक टॉय पर 30 रुपए लग रहे हैं।
तो मैं कितने टॉयज बना रहा हूँ 2500, तो 25 इंटू 3 कितने हुए 75,000, ठीक है ना। 75,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 3,75,000, इतना तो मुझे लग रहा है, हमें क्लियर। और बेच कितने में रहा हूँ 100 रुपए पर यूनिट, तो 2,500 इंटू 100 कितना हो गए 2,50,000, तो ये मैं कमा रहा हूँ। तो यानी कि मेरे जेब से 1,25,000 चले जाते हैं, लॉस हो गया यहाँ पर। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और वो आखिरी वाला यहाँ पर आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी फिगर -3 लाख होगा। गॉट इट, गॉट इट। चलिए अब एक मीडियम करके दिखाता हूं मैं, और एच को मैं नहीं करूंगा, वो मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, या मैं सीधा आंसर लिख दूंगा। मीडियम पे देखते थे। मॉडरेट 10,000 यूनिट हम बेचेंगे, 10,000 बेचेंगे, और एक यूनिट कितने बेचेंगे 100 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 के हिसाब से 10,000 यूनिट हम बेच रहे हैं, 100 रुपए का एक है, तो इन 10 लाख रुपए कमाएंगे, रेवेन्यू 10 लाख। चलिए अब 10,000 को बनाने में कितना खर्चा आएगा, अगर A1 है, A1 मतलब ये हुआ, तो 50 रुपया लगता है हमारे पास, 50 रुपीज पर यूनिट, तो 10,000 के लिए कितना हुआ 5 लाख, कंफर्म। 10,000 इंटू 50 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, यानी 6 लाख मेरा खर्चा होता है, माइनस 6 लाख लिख दिया मैंने, ये मेरा खर्चा है। और मैं कमाता कितना हूं, कमाता हूं 10,000 यूनिट्स में बेच रहा हूं, ये रहा 10,000, यहाँ पे 10,000 लिखता हूं मैं, मॉडरेट में 10,000 है, 10,000 इंटू कितने बेच रहा हूं 100 रुपए के हिसाब से, कितना कमाया 10 लाख, 10 लाख आया, 6 लाख गया, 10 लाख मेरे पर आया प्लस 10 लाख, और 6 लाख चला गया, तो प्रॉफिट हुआ प्लस 4 लाख। इसके लिए ये समझ में आ गई। एक बार मैं यहां पे कर देता हूं, प्लस 4 लाख से हम आ चुका है। दूसरे वाले में यहां पे कितना है, ये A2 है, कितना बनाना है A2 1,60,000, मुंह जबानी कर लेते हैं 1,60,000, ठीक है ना। ये क्या हमारा फिक्स कॉस्ट है, देना ही देना है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कितना हमारे पास रॉ मटेरियल यूज होगा, एक टॉय को बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, तो 40 रुपए का रॉ मटेरियल यूज होगा। तो हम कितने टॉयज बना रहे हैं 10,000, 10,000 इंटू 40 कितना हुआ बेटा 4 लाख, प्लस 1,60 कितने हुए 5,60,000। तो हमारा जो कॉस्ट है वो हो गया -5,60,000, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा कॉस्ट। और मैं कमाऊंगा कितना, ऑब्वियसली बात है 100 रुपए के हिसाब से 10,000 यूनिट्स को बेचने में मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा रेवेन्यू। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 4,40,000, ये प्रॉफिट है। यहाँ पर ये भी प्रॉफिट है, ऊपर ये है, यहाँ पर ये माइनस में ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देख के मैं लिख देता हूँ, इतना कंसर्न में आ गया होगा आपको। यहाँ पे 4 लाख सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यहाँ पर 3 लाख। नेक्स्ट अब आखिरी में बता दूं मैं, यहाँ पर 6,50,000, 6,50,000, then we are having 7,40,000, 7,40,000, then 7,50,000, and followed by 7 lakhs. Okay, डन, ठीक है ना। 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और अब इस टेबल से अब हम ये बनाएंगे अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अब आप ये देखिए यहाँ पर तो 1 2 3 4 थे, A1 A2 A3 A4, हमने A1 A2 A3 लिखा, A4 क्यों नहीं लिखा। अगर मैंने किसी को नहीं लिखा या कोई कॉलम मैंने ड्रॉप कर दिया, उसे कहते हैं इनएडमिसिबल एक्ट। इनएडमिसिबल, INADMICSSIBLE, इनएडमिसिबल एक्ट मतलब क्या हुआ। अगर आप देखेंगे इस वाले में सबसे छोटा कौन है -3 लाख, इसमें सबसे छोटा कौन है 3 लाख, इसमें भले ही सबसे छोटा ये नहीं है, ये है, पर अगर आप देखें कि इस तीनों में 2 बार तो हार चुके हैं, 2 बार तो हार चुके हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं कोई रोल इसका है नहीं डिसीजन मेकिंग में। चूंकि कोई रोल नहीं है, इसलिए मुझे कहते हैं इनएडमिसिबल एक्ट। तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कोई रोल है नहीं है, कैसे पता चलना है, आप पहले एक यूनिवर्सिटी देख लीजिए। अगर आप देखें यहाँ पर 25,000 तो जीता हुआ है, यहाँ पर 440 जीता हुआ है, यहाँ पर 750 जीता हुआ है, यानी कि हर किसी में कोई ना कोई जीता हुआ है। लेकिन इस वाले में 3 में से 2 में यह हार चुका है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा इनएडमिसिबल एक्ट।
इसलिए ऑपरेटिंग लॉस टेबल में हमने A4 को जगह नहीं दी। गॉट इट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये ऑपरेटिंग लॉस टेबल कैसे बनाएंगे? ऑपरेटिंग लॉस टेबल आप इसमें देखिए 25,000 माइनस 10 माइनस 125 एंड माइनस 3 लाख। हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट है 25,000। सबसे हाईएस्ट में से सबको माइनस कर दो। सबसे हाईएस्ट में से सबको माइनस कर दो। 25,000 हाईएस्ट है, 25,000 में से सबको माइनस करो। 25 माइनस 25, मैं यहां पर रेड पेन से लिखूंगा ब्लू से। 25 माइनस 25 0, फिर 25,000 माइनस 10,000, तो 25,000 में से माइनस करो, यानी मैं हम रफ में कर देता हूं 25,000 माइनस माइनस 10,000 है ना, यहां माइनस है, तो 25 माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा जी? 35,000। फिर 25 माइनस माइनस 125 कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब ऐसे यहां पे कीजिए, यहां पे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट कौन है? सबसे हाईएस्ट 440 है, तो 440 में से सबको माइनस करो। 440 माइनस 4 लाख इज 40,000। 440 माइनस 440 0। 440 माइनस 4 लाख इज 40,000। एक चीज होती नहीं हमें। इसमें हाईएस्ट कौन है? sin 50, तो sin 50 माइनस 650 1 लाख। sin 50 माइनस sin 40 10,000। sin 50 माइनस sin 50 0। हमें क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? तो ऑपरेटिंग लॉस टेबल कैसे बनाएंगे? ये हम बनाएंगे जब हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन चुका होगा। जब पे ऑफ बन चुका होगा तो उसकी मदद से हम लोग ऑपरेटिंग लॉस बनाते हैं। ठीक है, ये एक तरह से ये शो करता है कि अगर हमने सबसे बेहतरीन को ग्रैब नहीं किया तो हमारा कितना लॉस हो जाएगा। हमें क्लियर? सबसे बेहतरीन को, इनमें सबसे बेहतरीन कौन है? ऑब्वियसली 25,000 है। इसको ग्रैब नहीं किया तो हमारा कितना लॉस हमारा होगा। तो ये है ऑपरेटिंग लॉस टेबल। गॉट इट? कोई डाउट? इसको आज आप करिए ध्यान से, क्योंकि कल हम इसी के आगे के पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम, मिनिमैक्स वगैरह वगैरह नाम पहले बार सुनने होंगे, पर इजी है। पर इजी तभी होगा जब आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। और मुझे लगता है इन सब में सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है, ये एक्ट है और ये इवेंट है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा ना। एक्ट हम कैसे कहेंगे? जिसमें कि हमारे पास चॉइस होंगी। जो हमारे पास चॉइस होंगे उसे हम एक्ट कहेंगे। जहां पर चॉइस नहीं है, जो आपके जो आपके कंट्रोल में होगा वो आपके लिए एक्ट होगा। जो कंट्रोल में नहीं है वो आपका स्टेट्स ऑफ नेचर होंगे। ठीक है ना? और स्टेट्स ऑफ नेचर को हम थीटा से नोट करते हैं और वो हमारा वर्टिकल होगा इवेंट्स के रूप में। गॉट इट? ठीक है ना? थैंक यू ऑल। इतना ध्यान रखिएगा। कल हम दोबारा मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, और तब तक आपको क्या करना है? ऐसे करते रहना है। शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट इज लाइक एन ऑक्सीजन टू मी। ठीक है ना? इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। थैंक यू। चाहे कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, पर जरूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।